किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। किसी जंगल में 3 गायें रहती थीं। इनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में इनके खाने के लिए बहुत सब्जा था। पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में मोहब्बत भी बहुत करती थीं। जब भी कोई जानवर इन पर हमला करता तो तीनों मिलकर इसका मुकाबला करती और उसे भागने पर मजबूर कर देती। एक दिन एक शेर इस जंगल में आ निकला। आहा, 3 मोटे ताजे शिकार, इन्हें शिकार कैसे किया जाए? शेर ने तीनों गायों को देख कर कहा। शेर ने फौरन आगे बढ़कर इन गायों को सलाम किया और फिर आजी के साथ इनसे बोला, ए खूबसूरत गायों, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बन के रहूं? इन दोनों ने कुछ देर सोचा, भी एक दूसरे से कहने लगी, हम 3 हैं और ये अकेला, अगर ये रहेगा भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? इसलिए उन्होंने उसे खुशी खुशी वहाँ रहने की इजाजत दी थी। शेर इनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों का गुजारा करता था, मगर हर वक्त इन गायों को खाने की फिक्र में रहता। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गए। उसको कई दिन तक भूखा रहना पड़ता। शेर सोचता कि अभी ये 3 गाय की बजाय एक होती तो मैं इसे मजे से खा लेता। उसने सोचा इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनको खाने में आसानी होगी। चुनाचा एक दिन शेर काली और भूरी गाय के पास गया और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। बोला, ये सफेद रंग की गाय हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफेद है और दूर ही से नजर आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नजर नहीं आता। शेर इतना कहकर एक लम्हे को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी सफेद गाय को देख लिया तो वो उसे पकड़ने आएगा, फिर उसको हम भी नजर आ जाएंगे और वो हम सबको कैद कर लेगा। भूरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खौफजदा हो गई और सोचने लगी, वाकई अगर किसी इंसान ने सफेद गाय को देख लिया तो हम सब भी फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों उसकी बातों में आ गई हैं तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम मान जाओ तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, ताकि फिर कोई खतरा ही न रही। दोनों गायें राजी हो गईं। शेर ने सफेद गाय पर हमला किया। दोनों गायें उसकी मदद को ना आई। चुनाचा शेर उसे हड़प कर गया। कुछ अरसे बाद शेर की नजर अब काली गाय पे पड़ गई। फिर वो बूढ़ी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे बूढ़ी गाय, मेरा और तेरा रंग तो बिल्कुल एक जैसा है। दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन जो काली गाय है ना, ये हमारे लिए मसला है। इस गाय को दूर से ही इंसान देख सकता है। बूढ़ी गाय ने अब भी ना समझी कि शेर असल में इसका दुश्मन है। वो इसे दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी। भाई शेर, क्या करना चाहिए? फिर हमें करना क्या है? हम इसे खत्म कर देता हूँ या अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं और तुम इस जंगल में सारे जानवरों पर हुकूमत करेंगे और कोई भी हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। बूढ़ी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और बूढ़ी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ अरसे के बाद एक दिन शेर ने बूढ़ी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं अब तुझे ही खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसा हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। शेर ने गाय के भोलेपन पर मुस्कुराते हुए कहा, ए बोली गाय, तू किस चक्कर में पड़ गई है? भला कभी शेर और गाय की भी दोस्ती हो सकती है? शेर तो गाय को शिकार करके खाता है। अब बूढ़ी गाय सोचने लगी, काश मेरी वो दोनों सहेलियां जिंदा होती तो शेर कभी मुझे शिकार नहीं कर सकता था। वो समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था, इसलिए उसने पहले तीनों को अलजुदा किया और फिर एक एक करके खा गया। प्यारे बच्चों, जब तक इन तीनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, उस वक्त तक शेर भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका था, मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जगह खुदगर्जी ने नहीं ली तो एक एक करके तीनों ही अपनी जिंदगी गुमा बैठी। प्यारे बच्चों, हम सबको आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए।